नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। परिस्थितियों में लिए गए निर्णय अक्सर परिस्थितियां बदलते ही बदल जाया करते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और किस कंसर्न में बोल रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जब किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है, जब उसका उस परिस्थिति से निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसे यही लगता है कि इस परिस्थितियों में जो वो फंसा है उसके पीछे की वजह नशा है। जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट सिचुएशन हो जाए नशे के प्रभाव की वजह से, या बिजनेस में क्राइसिस आने लगे, या फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, या सोसाइटी में कोई अपयश की समस्या हो जाए उसके किए गए कर्म की वजह से, या भिन्न भिन्न तरह की कोई भी समस्या ऐसी आ जाए जिससे उसके ऊपर एक मानसिक दबाव की स्थिति बने, तो जाहिर सी बात है उसके मन में यही आएगा कि इनफ, बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा। हालांकि मेरा मानना ये है कि उस क्षण वो ईमानदार हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक परिस्थितियों का दबाव है, यानी परिस्थितियों की वजह से आई ईमानदारी तो भी चलता है। लेकिन देखा ये गया है अक्सर, और ये फैमिली भी कहती नज़र आती है कि ये देखो छोड़ तो देता है लेकिन फिर एक समय बाद उस समस्या में चला जाता है। यहाँ तक कि इसका रिहेबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ट्रीटमेंट भी करवाया गया, लेकिन वहाँ भी वो एक छोड़ने के लिए कमिटेड और सारी चीज़ों के लिए बात के लिए था, लेकिन फिर कुछ समय बाद आने के बाद और बाहर की स्थिति में तो वो करता ही ऐसा है, फिर करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो छोड़ना नहीं चाहता है या कुछ और वजह है ना? तो ये समझना ज़रूरी है ताकि सफलता के लिए इस संदर्भ में भी जागरूक रहकर काम किया जा सके। देखो होता क्या है कि कोई भी परिस्थिति में एक इंसान फंसा होगा तो उसका एक स्ट्रॉन्ग थॉट यही आएगा कि वजह, जो भी वजह, जैसे इसमें एक नशे वजह बनता है और फैमिली भी उसे कहती है, फैमिली भी वजह दिखाती है कि क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि जब ज़िंदगी में इतने कुछ क्राइसिस आ जा रहे हैं, जीवन इस तरह अस्त व्यस्त हो जा रहा है, चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, कुछ भी, तो वो भी सोचता है कि नहीं करूँगा। लेकिन होता ये है कि एक बार परिस्थितियाँ बदलती हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं, वो फिर करने लगता है। तो उसके पीछे वजह क्या होती है ये समझना चाहिए। और दूसरा, ऐसा एक बार त्याग की भावना आ गई, पुनः नशे में ना फंस जाए, ये ध्यान रखना चाहिए ना। देखो, माना कि किसी परिस्थिति में ही आपने निर्णय लिया, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की बाउंडेशन में आप बाध्य हो गए समझने के लिए कि हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए, या घर पर भी, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ना उस समय अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना है, हमें पास्ट का चिंतन करना है ना, कि हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुआ करती थी, ये कैसे हुआ जब हमारी ज़िंदगी में एक ये नकारात्मक आकर्षण का मोड़ आया, क्योंकि एक लंबे समय बाद आया ज़िंदगी में ना, तो ये कैसे हुआ? तो आपको वो समझ आएगा, क्योंकि आपका खुद का अनुभव है, आपको समझ आएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ अनकंफर्टेबल करने वाले इमोशंस को मैं शेयर ना कर पाने की वजह से, और या कहें तो उन पर नियंत्रण खो जाने की वजह से उस तरफ चला गया, और मैंने उसको उठा लिया, और फिर एक पैटर्न सही हो गया, और वो पैटर्न इतना आगे बढ़ा कि आज ये स्थिति आ गई है ना। अब देखो, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, या जो एक अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, वो यही है कि पहले जब नशा मुक्त वो रह रहा है जिस दौरान ना, उसको पूरी तरह उसके संपर्क में आने दिया जाए। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता है, वो काम में चला जाता है, कहीं चला जाता है, तो उनसे चीज़ों से तो उसे कुछ रियलाइज़ हो ही नहीं रहा है, इन्वॉल्व है, तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो तो जिस कार्य में इन्वॉल्व है उस पर ध्यान है उसका। अब रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या बेटर होता है ना, क्या होता है, क्योंकि 12 कदमों की जो उपचार पद्धति है ना, वो पूरी तरह से पास्ट का नशे के साथ बिताए गए समय का चिंतन करवाती है। ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि नशे के साथ जो समय बिताया
उस समय का हमने यूटिलाइज़ किया या मिसयूज़ हो गया, है ना। तो उसे समझ आता है कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ तो ठीक नहीं हुई, और फिर उसका हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ा, और सोच को जो हमने प्रकट किया व्यवहारों से दूसरों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सारी चीज़ें एक रियलाइज़ के बाद वहाँ एक संभावना होती है कि गहराई से चिंतन के बाद एक ईमानदारी भरी इच्छा आती है। ये बाहर भी हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि साधन बाहर ऐसे नहीं होते हैं। या कहें तो हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में इन्वॉल्व है। किसके पास इतना समय है, चाहे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, पीड़ित के ना, बस कहेंगे, उसकी दशा बताएंगे, ठीक रहना चाहिए, बस ये कह के इनफ हो जाता है। इतना इनफ नहीं है। इनफ होता तो बार बार समस्या नहीं होती। उसके बाद निराशा जाहिर सी बात आएगी। ज़िंदगी चारों तरफ से घिरी हुई जब इस व्यक्ति को दिखेगी तो जाहिर सी बात है निराशा आएगी। तो निराशा से निकालने का कार्य भी ये फेलोशिप, एक ग्रुप पूरा और ये 12 कदमों की उपचार पद्धति करती है कि निराश नहीं होना है। जो हमने खोया है अपने कर्मों से खोया है, समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारा मस्तिष्क नशे के नियंत्रण में चला गया है। तो मोटिवेट किया जाता है ना, उसके अंदर एक विश्वास का पुनर्जन्म किया जाता है ना, पुनर्जीवित किया जाता है उसके विश्वास को ना। बहुत से देखा गया है कि एक बाउंडेशन में आने की वजह से भी ये बात बोल देते हैं कि नहीं, अब मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद इसकी वजह से बाउंडेशन में आए। ठीक है, ये विजुलाइज एडिक्शन, विजुलाइज चीज़ दिखी, ज़रूरी है इसका त्याग करना, तभी तो मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि ये सोचना कि लेकर तो हमारी सोच गई है ना, उस तरफ सोच लेकर गई है, विचारों में परिवर्तन आए हैं। तो ये कभी कभी बाउंडेशन की वजह से जब आदमी निर्णय लेता है, बाउंडेशन तो एक दिन ख़त्म होती है, तो तभी वो परिणाम ऐसे आते हैं। हमें इस बाउंडेशन में जब आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो थेरेपी चल रही है उसके अनुसार चलाना चाहिए अपने आप को ना, चिंतन करना चाहिए। निराशा आएगी तो मोटिवेशन के लिए वहाँ पर ऐसे मेंबर होते हैं जो हमसे पहले के हैं और एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर रहे हैं। तो मोटिवेशन और एक विश्वास का होना ना, और अपने धैर्य और निरंतरता के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कर्म करते रहना, ये सारी चीज़ें एक होती हैं जो एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाती हैं। और हमेशा ध्यान रखें, परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं रहती। आज अगर हमारी सोच की वजह से हमारे साथ गलत हुआ है, तो कल उस सोच को जब हम एक सकारात्मक मोड़ दे देंगे, दिशा दे देंगे, तो ज़िंदगी में अच्छा भी हमारे होना शुरू हो जाएगा। वो बात अलग है कि होना शुरू हो जाता है अच्छा, लेकिन हम अतीत के जो परिणाम है उसके बोझ को ढोते रहते हैं, तो अच्छा हुआ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें कोई चिंता या कोई डर या कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम ठीक होना चाहते हैं, हम ठीक होंगे। हमारे पास ठीक रहने का कोई मार्ग नहीं था, अब हमें ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम मिला। इस कार्यक्रम को जीते हुए अपने जीवन को एक आध्यात्मिक सफ़र की तरफ ले जाएंगे। एक साधारण सी बात है, मस्तिष्क को हाईजैक करने वाले केमिकल से हम अपने आप को दूर रखेंगे, दूरी बनी रहे। उसके लिए जो भी हमें अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए सुझाव दिए गए, सलाहें दी गई, हर संभव कोशिश करेंगे उन पर भी चलने की, उनको भी जीने की। तो इसीलिए जो पहले हमने ये बार बार छोड़कर पकड़ते हैं ना, उसके पीछे वजह वही होती है। ईमानदार होते हैं हम, छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन मात्र उसका छोड़ देना समाधान नहीं है ना। उसको छोड़ने के बाद गहराई से ये चिंतन करना और मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में रहते हुए एक सॉलिड रीज़न देना कि अब हम नशा क्यों नहीं करना चाहते हैं ना। आप रोज़ाना के स्तर पर 5 सॉलिड रीज़न देंगे तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी फाइल तैयार हो गई है सॉलिड रीज़न की कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। जब जब हमें ख्याल भी आएगा ना, तो सबकॉन्शियस एक्टिव होगा, वो फाइल में से निकल के चीज़ आएगी कि हमारी शारीरिक स्थिति ख़राब हो जाती है, पारिवारिक स्थिति, कार्य क्षेत्र की स्थिति, समाज में रेपुटेशन, सब चीज़ वो निकल के आ जाएगी। तो बहुत संभव है कि वो विचार आते ही वो इमोशन तक नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो इमोशनल ट्रिगर होकर एक्शन में नहीं आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक बार त्याग की सोच लिए तो उसका त्याग कर अपना एक आध्यात्मिक निर्माण कर सकें, या कहें तो जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें।
तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए ज़िंदगी में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए हमें देखना होगा और अब अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस करना होगा, कुछ समय के लिए सही, क्योंकि एक बार ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी तो ज़िंदगी बढ़ती जाएगी। तो इसी दृष्टि से मैं छोटे छोटे इस तरह से अवेयरनेस के जो विचार हैं लेकर आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।